मुझे पता है कि तू अभी बहुत ज्यादा डर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, पर टेंशन मत ले, है अभी टाइम, करते हैं मिलके कुछ। हाँ जी बाल को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम प्रणाम, कैसे हाल चाल। आज मैं कोई प्रमोशन नहीं करने वाला हूं, आज सिर्फ बैच के बारे में नहीं बताने वाला हूं, आज मैं तुझसे डायरेक्ट बात करना चाहता हूं। हर एक उस बच्चे से, चाहे वो पेड का हो नॉन पेड का हो, वो सब्सक्रिप्शन ले चुका हो, लेगा नहीं लेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर तू सीयूटी दे रहा है और तेरे दिमाग में 1% का भी डर है, तुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ तबाह होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पता है, हम लोगों ने 12 साल मेहनत करी, 12 साल अपनी स्कूल लाइफ जी, और जीने के बाद 12th हमें ऐसी समझ में आई कि भाई बस ये कर लो, इससे सब कुछ हो जाएगा। पर जब तक हम 12th के अंदर आए ना, इन्होंने 12th की इंपॉर्टेंस को 80% तक रिड्यूस कर दिया। पर हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब अगर आपको किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो सीयूटी देना पड़ेगा, और सीयूटी की तैयारी करने के लिए तुमको 1.5 महीना है। और तुम लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा फितूर बैठ चुका है कि यार 1.5 महीने में कुछ भी नहीं होने वाला, एक एक दिन जैसे जैसे कम हो रहा है सीयूटी की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और इस बढ़ती टेंशन, इस बढ़ती हड़बड़ाहट में कुछ भी किया जा रहा है। देखिए, एक प्रैक्टिकल सी बात बताओ, थोड़ा सा इसको बैकएंड पे आके सोचियो मेरे साथ। क्या एनटीए को नहीं पता था क्या कि तू 1.5 महीने बाद सीयूटी देगा? क्या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम तेरे इकलौते के हुए हैं? नहीं हुए ना, तो ये बात तो क्लियर है कि तू लेट नहीं है, तू टाइम पे है। और थोड़ा सा खुश हो, क्योंकि एटलीस्ट तू अपने फ्यूचर के बारे में सोच तो रहा है। 10 20 30% बच्चे तो ऐसे हैं जो इस फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं रहे, दे वर अनअवेयर, कह रहे छोड़ो जाने दो। देखिए, ये बात तो पक्की है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने से हमें एक बेस मिलता है। मुझे नहीं मिला है वो बेस, मुझे नहीं मिल पाया था वो बेस, तो मुझे पता है कि कितनी ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू ग्रो। तुम्हारे पास एक ऑप्शन अभी भी बाकी है कि तुम्हें वो बेस मिले, तो इसलिए लग जाओ यार काम पे, बिल्कुल लग जाओ, डरो मत, लग जाओ। कितने दिन की मेहनत बाकी है? मैं कहता हूं 40 दिन सीयूटी के एग्जाम में है, यहां से अप्रोक्सीमेट 40 दिन ही बाकी है ना। 10 दिन लास्ट के गायब कर दो, क्योंकि उसमें सिर्फ पेपर 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 कर रहे होंगे। 30 दिन के हिसाब से शेड्यूल बनाओ, 25 दिन में खत्म करो, 5 दिन में रिवाइज करो, खत्म। 12 साल निकाल दिए हमने, अब 1 महीने के लिए थोड़िया छोड़ देंगे? सोच, अगर 1 महीने के लिए तूने छोड़ दिया तो क्या होगा, तेरे सारे सपने टूट जाएंगे यार। वहीं किसी छोटे मोटे कॉलेज में अंदर अपन बैठे होंगे, शायद ये सोच रहे होंगे कि यार इसने कुछ बहुत बड़ा फोड़ लिया, मैं भी कुछ फोड़ सकता हूं। पर एट द एंड हमें समझ में आएगा कि अगर इकोसिस्टम नहीं मिला ना, तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो 1 महीने के अंदर तू वो सब कुछ पा सकता है। थिंक अबाउट इट, 1 महीना, सिर्फ 1 महीना, 25 दिन में गिन के कह रहा हूं, 25 दिन के अंदर तू सब कुछ पा सकता है। तो ये कितनी विन विन सिचुएशन है। तो इसमें डर क्यों रहा है, इसमें खुश हो। और खुश इसलिए भी हो कि तेरे साथ वाले बच्चे अभी तक इधर उधर घूम रहे हैं, वो सोच रहे छुट्टी मना लेते हैं उसके बाद कर लेंगे, बट यू आर द वन जो कि इस बात को लेकर सीरियस है। तो यानी तेरा एडमिशन होगा, डर मत, होगा, बिल्कुल होगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगा के तैयारी करनी है। मैं बताता हूं ना कैसे दिमाग लगाना है, क्यों डरता है? नहीं, डायरेक्ट इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, इसको मत देख, इसके बारे में बताऊंगा एंड में, एंड तक रुकियो। पर पहले मेरी बात सुन, डर किस बात से रहा है? अरे डोमेन में 80% तो आता है तुझे, बचा सिर्फ 20%। तैयारी करना शुरू कर दे उस 20% की। सब कुछ एमसीक्यू ही तो है, अक्कड़ बक्कड़ में वो 80 90 पूरे 100, एक एक नंबर के लिए सीट फ्लक्चुएट तो होगी, पर वो तेरी अकेले की नहीं, सबकी होगी। तू सोच, थोड़े से कैसे गिन के, एक पेज का सिलेबस, इतना सिलेबस है, इतने सिलेबस को कवर कर लिया तो हो गया, बस सॉर्ट है मामला। थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी रात जागनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और गेम सॉर्ट हो गया। खुश हो इस बात को लेकर। अभी एक छोटा सा काम कर, आज की तारीख से लेकर सीयूटी के एग्जाम वाली तारीख तक, 15 तारीख पकड़ ले, एक एक कैलेंडर बना ले अपने हाथ से, आखिरी के 10 दिन हटा दे, बाकी एक एक दिन लिख कि तू इस दिन ये करेगा, इस दिन ये करेगा, इस दिन ये करेगा। और सोच, अगर तू वो चीज कर लेगा ना तो कितनी खुशी होगी। सोच के देख, डरता क्यों है यार? हम हैं, हम कराएंगे साथ में बिठा, हम कोई धोखा देके भाग नहीं रहे, ना कोई और टीचर भाग रहा है। एवरीबडी इज हियर, अवेलेबल फॉर यू, डोंट वरी। अब तो यूट्यूब है तेरे पास, शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से। देख, शुरुआत कहां से करें सर? शुरुआत करने के लिए तेरे पास सबसे पहले पकड़ ले डोमेन, सबसे प्राइमर फोकस। सर ऐसा क्यों हो? देख यार, 12वीं खत्म करी ना तूने, तो तू भूल चुका है सब कुछ। तो ये करेगा ना तो तुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, अरे हाँ यार ये तो मुझे आता है, ये तो मैं कर लूंगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। मैं हमेशा कहता हूँ एमसीक्यू उतने नंबर के नहीं होते जितने के वो आते हैं, उससे थोड़े से ज्यादा नंबर के होते हैं।
क्योंकि वो तुम्हारा मूड सेट कर देते हैं कि तुम्हारा आगे का नंबर कैसा होगा, आगे तुम किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। तो जो तुम्हारा हो चुका है पहले उसको 1 से 2 दिन पकड़ लो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, और उसके बाद डायरेक्टली पूरा 80% पे मत जाना, वरना 1 महीना ये निकल जाएगा। जो 20% न्यूली एडेड है इसके ऊपर फोकस कर लो, 1-2 दिन डोमेन के साथ खेलो, और उसके बाद जो न्यूली एडेड टॉपिक्स है उनको पकड़ लो, काम बन जाएगा, बहुत सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज सर, लैंग्वेज एंड जनरल। एक कमाल की बात बताऊं, लैंग्वेज में वही है जो हमने बचपन में पढ़ा था। हाँ थोड़ा बहुत टेढ़ा है और हम बेसिकली भूल चुके हैं, पर है तो वही ना जो बचपन में पढ़ा था। तो 9th-10th क्लास की चीज से डर क्यों रहा है? कोई डरने का कोई लॉजिक है? नहीं है, नहीं है। करने का काम है, डरने का काम नहीं है। कर जा, हो जाएगा। बहुत खुशी होगी तेरे को जब एडमिशन होगा, बहुत खुशी होगी तेरे पेरेंट्स को जब एडमिशन होगा। इट वुड बी नेक्स्ट लेवल यार, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। सर बात आई लैंग्वेज की, हो गई ना, हो जाएगी। जनरल ये दिक्कत देगा, क्वांट्स है, मैथमेटिक्स है, मैथ्स से प्यार है, मैथमेटिक्स बचपन में करी थी याद है, तो इसको करने में थोड़ा बहुत मजा आएगा। बट हाँ, आई प्रेफर इसकी क्लासेस शुरू कर दो, 110% शुरू कर दो। ठीक है, अब एक क्लियर कट बात बताता हूं, देखो झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल फैक्ट बात बताऊंगा। अब इसमें चाहे कोई मुझे कुछ भी बोल दे, पर देखो तुम्हारे फ्यूचर की बात है, एंड आई पर्सनली रिकमेंड कि तुमको सच बताना चाहिए। सच्ची बात यह है बेटा, बाटा नहीं बेटा, सच्ची बात यह है कि इफ यू वांट टू क्रैक सीयूटी, इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स इन सीयूटी एग्जाम, और अच्छे, क्योंकि एक सीट, मतलब मैं मानता हूं 1 नंबर भी बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसे घूमेगी। तो इफ यू वांट टू क्रैक द एग्जाम ना, go for any course, go for any batch, and do not prefer YouTube batch. Do not prefer YouTube batch solely. I repeat it again, मेरी बात को ध्यान से पकड़ना, एक शब्द बहुत सोच समझ के बोलता हूं मैं, कि सिर्फ YouTube बैच पर डिपेंड मत रहना, चाहे वो मेरा हो, किसी और टीचर का हो, या दुनिया में किसी ही और टीचर का हो। क्यों नहीं रहना सर इस पर डिपेंड? वजह बताओ सर। 2 वजह है। वजह नंबर 1, डोमेन के टीचर को तुम जानते हो, वो पहले तुम्हारे को 80% की तैयारी कराएंगे, जो कि मैं भी कराऊंगा, बाकी 20% पढ़ाएंगे, जो कि मैं भी पढ़ाऊंगा, पर एडमिशन तो ये दोनों खाएंगे। इसके लिए तुम नया टीचर ढूंढोगे, टू बी मोर स्पेसिफिक। और तुम दिल पे हाथ रख के मुझे एक बात बता, मैं ये नहीं कह रहा तुम मेरा ही लो, कोई बात नहीं, मेरा मत लो, टेंशन नहीं है, मत लो मेरा वाला कोर्स, टेंशन नहीं। पर हाँ, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन, प्लीज डू प्रिफर अ कोर्स बेटा। ये मैं खुद के प्रॉफिट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, खुद के प्रॉफिट के लिए बोलता ना, इसको मैं 10,000 15,000 में बेचता, जैसे मार्केट में सब लोग सेल आउट करते हैं। ये पक्की बात है, यू नीड टू टेक ऑन दी कोर्स, और कोशिश करना कि जहां तुम्हें 12th का टीचर ज्यादातर सब्जेक्ट कराते हुए मिल जाए, मतलब डोमेन में मिल जाएगा, लैंग्वेज में भी अगर 12th के इंग्लिश के टीचर्स मिल जाते हैं, डू प्रेफर इट, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, आई डोंट केयर। बट क्यों बोल रहा हूँ सर मैं ऐसा, उसका सिंपल सा लॉजिक ये है, देखो सुन ले, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। तू अभी 12वीं खत्म करके आया, तेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, पर 30 दिन के बाद शायद रोएगा बैठकर, इसलिए मेरी बात सुन ले ध्यान से। अगर तुम यूट्यूब पे पढ़ते हो ना, तो 2 काम होते हैं। पॉइंट नंबर 1, कि तुम वो पढ़ोगे जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा होगा, पहली चीज, और शायद वो पूरी तरीके से कोर्स कवर हो जाए उससे, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम भी किसी भी एजुकेशनल वीडियो का एवरेज टाइम पीरियड 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट होता है। ठीक है, 5 मिनट पढ़ के कोई नंबर नहीं ला पाएगा सीयूईटी के अंदर, क्योंकि उसके अंदर तुम्हें टॉपिक्स कवर नहीं करते, एमसीक्यू पर तैयारी करनी होती है। ठीक है, तो तुम्हें 1 घंटे क्लास लेनी पड़ेगी, और तुम दिल पे हाथ रख के बोले दो कि भाई कितनी ऐसे लाइव सेशन है जिनको तुम स्टार्टिंग से एंड तक देखते हो, टू बी मोर क्लियर, टू बी मोर स्पेसिफिक, हम नहीं देखते। तो अपने फ्यूचर का सट्टा नहीं खेलना उसके ऊपर, कुछ भी हो जाए नहीं खेलना उसके ऊपर, क्योंकि फिर नुकसान में रहोगे तो फंस जाओगे। मैं भी कराऊंगा, ऐसा नहीं है मैं यूट्यूब पे नहीं कराऊंगा सर, आप पेड पे ले जा रहे हो, आप यूट्यूब पे नहीं करा, मैं यूट्यूब पे कराऊंगा, बट मैं वापस बोल रहा हूँ, ऑफलाइन जा रहे हो यूट्यूब साइड में रख लो, ऑनलाइन किसी बैच में जा रहे हो यूट्यूब साइड में रख लो, पर डू नॉट गेट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन इट। ठीक है, एक और चीज, टीचर्स बहुत कीनली सिलेक्ट करना, क्योंकि यहाँ पर बात है ना सारी चीज़ों की है, किसी एक सब्जेक्ट में नंबर लाके तुमको टॉप नहीं मार पाओगे, तुम्हें हर एक सब्जेक्ट में बराबर नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ ये थोड़ा कम सोचना कि सर सस्ता क्या है, बहुत ज़्यादा महंगा क्या है, कम महंगा क्या है, यहाँ ये सोचना कौन से टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं, वो कितना एक्सपीरियंस लेके आते हैं, वो कितना अच्छा एडमिशन करा सकते हैं, या हम उनसे कितना ईजिली कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि 1 महीने में बहुत बेहतरीन टीचर है और तुमको समझने में 25 दिन लग गए, तो वो बेहतर खराब हो गया, मेरे हिसाब से वो बेहतरीन टीचर किसी काम का नहीं रहा। ठीक है, पर एक ऐसा टीचर है जो ठीक है, पर शायद
तुम उससे अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो तो वो तुम्हारे काम का हो जाएगा। समझ में आ गया? तो भाई लैंग्वेज जनरल इन दोनों के लिए तो जाओ किसी कोर्स में, मेरा मतलब भले ही, पर कहीं ना कहीं जा बेटा, वो तेरे को एडमिशन देगा। ठीक है, डोमेन का भी जाना चाहते हो, गो फॉर डोमेन 2, अगर इन दोनों का जा रहे हो तो इसके अंदर भी चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट प्लीज डू प्रेफर समथिंग। ठीक है ना, ये डर तभी बाहर निकलेगा जब तुम्हें कोई लाठी से मार के कराएगा था काम, तभी काम बन सकता है, वरना काम नहीं बन सकता। ठीक है सर, सिर्फ हमें तो यूट्यूब ही करना है, यूट्यूब 100 में से, मैं तो 100 बड़ी बात कर रहा हूँ, 1 लाख में से एक बच्चा कर पाएगा यूट्यूब पे सोनली, बस। तू अगर उस 1 लाख में से एक है तो गो एंड प्रेफर, वो फिर सुनेगा भी नहीं किसी की, मैं तो कर लूंगा। ठीक है, बट अगर तू बाकियों में से है, डू ट्राई टू गो फॉर इट। ठीक है जी, समझ में आ गई मेरे पास। अब बात करते हैं मेरे बैच के बारे में। ठीक है, सिंपल क्लियर, देखो मैंने सबको एक एक क्लियर बात बता दी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मेरे बैच के बारे में। मेरा बैच परसों से शुरू हो रहा है, ये स्टार्ट टुमारो, मतलब ये कल आना था वीडियो आप लोगों के लिए, पर मैं आज ही डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है बहुत बच्चे परेशानी में हैं। ठीक है, तो इस बैच के अंदर हम क्या ला रहे हैं, इसके अंदर हम सबसे पहले यूजी कॉमर्स शुरू कर रहे हैं 7 तारीख से। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, देखो सारी चीजें, जिनको लेना है वो लेना, जिनको नहीं लेना है कोई दिक्कत की बात नहीं है, सुन लो। ठीक है, 7 तारीख से 7 अप्रैल से हम लोग शुरू कर रहे हैं यूजी कॉमर्स। ठीक है, और इसी कोर्स के अंदर हम ऐड कर देंगे आप लोगों के लिए लैंग्वेज भी, जनरल भी। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट किसी को नहीं करनी है। टीचर्स के बारे में बात करते हैं, यूजी कॉमर्स के अंदर आपको ये टीचर मिल रहे होंगे आपके स्टार्टिंग 3 सब्जेक्ट्स के लिए। मैं अवेलेबल रहूंगा अकाउंट्स में भी, इको में भी, बिजनेस में भी। मैं आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराऊंगा, ज्यादातर पॉइंटर्स करवाऊंगा, एमसीक्यू करवाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा, और मेरे साथ हर एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट एक टीचर और रहेगा जो कि आपको तैयारी कराएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इको की बात करें तो शांतम सर हैं, बिजनेस की बात करें तो अनुराग सर हैं, गिरीश सर हैं, ये दोनों बिजनेस में 2 टीचर और है, मतलब बिजनेस के 3 टीचर आप लोगों के पास। अकाउंट्स में रजत सर है, एंड मोस्ट प्रोबेबली हम एक एजुकेटर को और ला रहे हैं जिनको आप जानते होंगे। लैंग्वेज के बारे में बात करें तो बेटा शिप्रा मैम को आप बखूबी जानते हैं। ठीक है, वो लैंग्वेज में इंग्लिश करा रही होंगी। ठीक है, जो बच्चे उनसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनका टोन नहीं मैच कर रहा है वहां से, उसके लिए हमें राहुल द्विवेदी सर से कनेक्ट किया है, सो ही विल बी प्रोसीडिंग फॉर लैंग्वेज। जनरल की बात करें तो जनरल में नेक्स्ट लेवल टीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि प्रोसीड करा रहे हैं, जो कि पिछले बार एडमिशन दिया है। ठीक है, ये सब कुछ आपको, मतलब सारी की सारी चीजें मिला के आपको 3600 के आसपास पड़ रहा होगा एट कोड गौरव से। मैं रिपीट करता हूं बेटा, इस बात को ध्यान से सुन लेना, 7 तारीख को क्लास शुरू है, टाइमिंग बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, गौरव जे के कोड पे, पर एक चीज याद रखो, कुछ बच्चे शायद गलत चीज प्रोसीड कर देते हैं और वहां पर है ना 200-500 के किसी के डिस्काउंट के चक्कर में फंस जाते हैं। 200-500 का डिस्काउंट मतलब जैसे भी एक बच्चे का आया, सर मुझे कल है ना 2500 में मिल रहा था तो मैंने ले लिया, फिर बाद में पता चला कि ये तो दूसरी चीज थी। तो ऐसा नहीं करना, मैं आपको क्या दे रहा हूँ वो सुन लो। मैं आपको 3600 के अंदर 3 महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए पूरा अनअकैडमी का लैंग्वेज प्लस जनरल प्लस डोमेन, आप कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स लेना, आर्ट्स के हो तो आर्ट्स के, साइंस के हो तो साइंस का। ठीक है, इन तीनों का 100% एक्सेस दिला रहा हूँ। 100% एक्सेस का क्या मतलब होता है, देखो मैं भी जानता हूँ इस बात को कि टीचर बीच बीच में आके हमें चेंज करने पड़ जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार इसकी टोनिंग नहीं बैठ रही, दूसरे से पढ़ लेते हैं, तो फिर क्या होता है साहब, इसका तो फिर अलग से चार्ज लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा इसका, उसी प्राइस के अंदर तेरे को सेम चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो कंप्लीट एक्सेस का मतलब 3 महीने तेरे तू लैंग्वेज पढ़, जिन टीचरों से पढ़ना उनसे पढ़, इस बैच से पढ़ना इससे पढ़, तुझे चाहिए नहीं सर मेरे को तो सिर्फ इन्हीं टीचर से बिजनेस पढ़नी है, तो इनसे पढ़ ले, कोई नहीं रोक रहा तुझे। तुझे लग रहा है नहीं सर सिर्फ अनुराग सर से पढ़नी है, कोई कोई नहीं रोक रहा। तुझे लग रहा है नहीं सर आपसे पढ़नी है, तो कोई नहीं रोक रहा तुझे। ठीक है, तीनों टीचर्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पर रहेगी। सिमिलरली अकाउंट्स में भी होगा, सिमिलरली बिजनेस में भी होगा, सिमिलरली लैंग्वेज में भी होगा, सिमिलरली जनरल के अंदर भी ये प्रोसीडिंग होगी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर तुम यहाँ पर ये वाला के अंदर आते हो तो बेसिकली आने वाले टाइम में हम जो जो बैच एनरोल कर रहे हैं, मतलब आने वाले टाइम मतलब मेरी उम्मीद के हिसाब से शायद 14-15 तारीख के आसपास हम इस बैच में कुछ एक चीज एडिशन करेंगे, तो वो भी आप लोगों के लिए फ्री है। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जितने और टीचर्स के बैचेस है, पुराने नए वो सब फ्री हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एमसीक्यू करने का मौका और दे रहा हूँ, यानी कि अनलिमिटेड एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक हम लोग क्रिएट कर चुके हैं, जो आपको फ्री एक्सेस दिया जाएगा इस एक चीज को लेकर। ठीक है, मतलब यहाँ पर 3600 का जैसे आपने लिया, उसके बाद आपको फ्री एक्सेस मिल रहा होगा कि आप बैठकर अपने दोस्तों के साथ एमसीक्यू करो। इस बैच में क्या है सर, लाइव क्लासें हैं, रिकॉर्डेड सेशन है, एमसीक्यू है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है, डाउट क्लियरिंग पोर्टल है, साथ साथ में दोस्तों के साथ बैठकर तुम टीम अप करके भी एमसीक्यू बना सकते हो। लास्ट में आने से पहले मतलब आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, तो किताब का भी खर्चा नहीं करना है। और एट द एंड आखिरी के 5 से 10 दिन में आप लोगों को सिर्फ पेपर करवाऊंगा पुराने वाले, मतलब बेसिकली पूरे जितने भी तुम लोग होंगे उन सबको मिलाकर। आप सोच सकते हो मैं कुछ रैंडम नंबर नहीं बोलूंगा, आप इस बैच के ऊपर चले जाना तो वहां दिख जाएगा कि आपको अभी अभी रिसेंटली
मतलब पिछले एक दो दिन में कितने लोग एनरोल हुए, पिछले एक दो दिन की बात कर रहा हूँ, पुराने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूल कम टू नो कि हाँ भाई बहुत सारे स्टूडेंट इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। आखिरी के कुछ दिनों के अंदर हम सब लोगों को बिठाकर टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे 5-10 दिन लगातार कि कैसा आपका टेस्ट आने वाला है, जिसमें लैंग्वेज, जनरल, डोमेन सब कुछ होगा। तो जो लोग अभी नहीं लेंगे उनको वहां लेना पड़ेगा, और वहां सिर्फ टेस्ट देने से कुछ नहीं होता, आप लोगों को पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज सर, जो लोग ये नहीं ले पा रहे हैं उनका क्या है वो बता दो आप, ठीक है। जो लोग ये नहीं ले पा रहे हो बेटा, यूट्यूब पे तैयारी तो सब कराएंगे, मैं भी कराऊँ, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, पर ये आपके ऊपर है कि फिर आप कितना उसको डेडिकेटेडली करते हो। अगर यहाँ पर आते हो तो भाई हम सब टीचरों को एक ही बात बोलते हैं, मैंने आज भी एक मीटिंग लिया था, उसमें बोला था कि एक एक बच्चा जो यहाँ आ रहा है ना, उसको 100 नहीं 200% आपको ढंग से पढ़ाना है, और इतना बेहतरीन पढ़ाना है कि वो एडमिशन लेके जाना चाहिए। पिछली बार हमने एडमिशन दिए थे, ठीक है। मैं एडमिशन दिए थे का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि रैंडमली बस हो गया था। जो बच्चा मुझसे प्लस पेड में आके पढ़ा था, वो आज एसआरसीसी में बैठा है, वो आज हिंदू कॉलेज में बैठा है, वो आज बीएचयू में बैठा है, हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। बट द पॉइंट इज दैट मैं वो चीज़ नहीं बोलूंगा, मैं बस एक ही चीज़ बोलूंगा बेटा, यहाँ पर हमने उन टीचर्स को पिक करके बैच बनाया है जो कि आपको क्लास 12th में नोन फेसेस थे, ताकि आप लोगों को उनकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर समझने में टाइम ना लगे, ठीक है। ये प्राइस मैंने यहाँ पर दे दिया है, यही फाइनल प्राइस है। आपको 3 महीने का लेना है बेटा, 6 महीने का मत लेना। जैसे ही आप ये कोड लगाते हो प्राइस आपका ये बन जाएगा, पहले हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो, पर कोड लगाते ही आपका ये बन जाएगा। अगर कुछ फ्री कॉइन अवेलेबल हो तो ले लेना। मैं 7 तारीख से बैच की शुरुआत कर रहा हूँ, 7 तारीख बाद जो आएगा उसको बैकलॉग लग जाएगा, तो पुराना देखते रहना, फिर कोई मतलब नहीं होगा उस बात का, ठीक है। तो 7 तारीख से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। आज हो गई है 5 बज गए हैं, रात के करीब 9 बज गए होंगे मेरे हिसाब से। हाँ, ये वीडियो डल चलते 9 साढ़े 9 तो बज ही जाएगी, हाँ, ठीक है ना। तो समय शुरू होता है बेटा आपका अब। जो नहीं लेंगे ये ध्यान रखना कि तुम्हारे दोस्त जो तुम्हारी सीट को लेने आ रहे हैं वो जरूर लेंगे, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो के साथ। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग, और डरना बंद करो, प्रोसीडिंग करो, पढ़ाई करो।